वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक 10th क्लास के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को पेपर्स के लिहाज से तैयारी अच्छे से हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, पढ़ते हैं। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मोड एंड मीडियन। उसने कहा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन की डिफाइन करो, इनको रिप्रेजेंट करो। अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है हिसाबी औसत, ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारे पास अकलीदी औसत और उसके बाद हार्मोनिक मीन हम आहंगी, मूड हमारे पास आधा होता है एंड मीडियन हमारे पास होता है वस्तानिया। अर्थमेटिक मीन को हम पढ़ते हैं। द अर्थमेटिक मीन इज द सिंपल एवरेज आ सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ दैट सीरीज ऑफ नंबर्स। इसमें उसने क्या किया, जो अर्थमेटिक मीन के अंदर हमें डेटा दिया है उसको हमने सम करना है, सबको सारे डेटे को हमने सम करना है और उसके बाद हमने उसको डिवाइड करना है, जो हमें डेटा दिया है उनको काउंट कर कर। तो हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला दो तरह के होते हैं, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा का फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार हमारे पास यहाँ पर मीन को रिप्रेजेंट करेगा। हम सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ सिग्मा एफ, इसको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चंस में। अनग्रुप डेटा हमारे पास होता है, अनग्रुप डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मीन विच signifies the central tendency of the set of numbers by finding the product of these values। तो इसमें कहा हुआ है हमसे कि इसका हम उसने कहा ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है उसको सिग्निफाई करते हैं और उसके सेट ऑफ नंबर्स की फाइंडिंग करते हैं प्रोडक्ट कर कर, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू जो हमें दिया हुआ है उस वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अभी हम अगर इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं, फार्मूला हमारे पास यहाँ पर भी दो तरह के ही होते हैं, ग्रुप्ड डेटा और दूसरा हमारे पास होता है अनग्रुप्ड डेटा। हम लिखते हैं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। हमारे पास ग्रुप डेटा हमारे पास जो होता है ज्योमेट्रिक मीन का जी मैट्रिक मीन एंटी लॉग और हमारे पास होता है सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ। अब हम चलते हैं अनग्रुप डेटा की तरह। अनग्रुप डेटा हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग हमारे पास सिग्मा लॉग ऑफ लॉग एक्स, सिग्मा लॉग एक्स और हमारे पास होता है एन, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होता है उसको हमने करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफाइन की तरफ। नेक्स्ट डिफाइन की तरफ आ चुका हूँ, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। द हार्मोनिक मीन इज आ न्यूमेरिकल एवरेज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द number of observations are entries in the series by the reciprocal of each numbers in the series। उसने कहा हार्मोनिक मीन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज, जो हम न्यूमेरिकल एवरेज दी हुई है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और बाय डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमें डेटा हुआ उनको उनके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। एंट्रीज जो एंट्रीज हो या ऑब्जर्वेशंस हो इन द सीरीज बाय रेसिप्रोकल, एंड रेसिप्रोकल हमारे पास होता है उल्ट, उसके उल्ट होता है बाय ईच नंबर्स इन द सीरीज, जो हमारे पास सीरीज दी हुई है। हार्मोनिक मीन का हम फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये भी दो तरह के फार्मूले होते हैं, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। हम सबसे पहले ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रुप डेटा, उसके बाद हमारे पास होता है अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा हमारे पास होता है, हमारे पास ग्रुप्ड डेटा या अनग्रुप्ड डेटा हमारे पास
ये आप लोगों ने यहाँ पर बात आप लोगों ने एक याद रखनी है, जब भी अनग्रुप्ड डेटा होगा, अनग्रुप्ड डेटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लाजमी होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़रूरी होगी, एन एफ हमारे पास लाजमी होगा ग्रुप डेटा के। और अनग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या है, एन ओवर सिग्मा 1/x। उसने कहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उनको डिवाइड करना है सम ऑफ, यानी जो हमारे पास एंट्रीज दी हुई हैं उनको सम करना है और उसको डिवाइड करना है एंट्रीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमारे पास होता है डिवाइड भी कह लग सकते हैं या उल्ट भी हम उसको कह सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफाइन की तरफ। हमारे पास मूड इज द मोस्ट कॉमन नंबर दैट appears in your set of data is called हमारे पास मूड होता है। द मूड इज द मोस्ट कॉमन, यानी ये हम द मूड इज द मोस्ट कॉमन नंबर्स दैट अपीयर्स इन योर सेट ऑफ डेटाज इज कॉल्ड मूड। उसके कहा है मोस्ट कॉमन, बहुत ही जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको अपीयर्स करते हैं, उनका रेंज करते हैं इन योर सेट ऑफ डेटाज के अंदर सेट करते हैं, उसको हम मूड कहते हैं। अब इसके हम फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मूड का हमारे पास फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर हमारे पास होता है 2F1 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। इसको हम आगे क्वेश्चंस में रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे तरीके को आप लोगों को समझाऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफाइन की तरफ। नेक्स्ट डिफाइन की तरफ हम आ चुके हैं मीडियन। हमारे पास नेक्स्ट डिफाइन क्या है, मीडियन। मीडियन इज द मिडल वैल्यू, मीडियन हमारे पास है मिडल वैल्यू, लो क्लास की जो हमारे पास वैल्यूज होती है उनको सेट ऑफ नंबर्स उनको सेट करते हैं व्हेन अरेंज्ड, और उनको अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं इन ऑर्डर इज कॉल्ड, ऑर्डर्स की फॉर्म में इज कॉल्ड, उससे क्या कहते हैं मीडियन। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन का हमारे पास फार्मूला L प्लस H ओवर F H n/2 प्लस माइनस C, ये हमारे पास है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन, उसने क्या है सबसे पहले क्या, मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है कि हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी रिप्रेजेंट किया और डिफाइन वगैरह सब उसने फाइंड अरिथमेटिक मीन मालूम करना है बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करूँगा और आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटाज, जो हमारे डेटाज दिया हुए हैं 1 और 2 हमारे पास, हम अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं। सबसे हम पहले हम अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे फर्स्ट 12 14 17 20 24 29 35 45, हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता है हमें, अरिथमेटिक मीन का हमारे पास बाय डायरेक्ट मेथड, किस मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड का मैं आप लोगों को फार्मूला रिप्रेजेंट करूंगा। डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यह हमारे पास जो है ये हमारे पास x है, इसको हमने सम करना है। सम क्या करना है, हमें इसका सम करना है। अरिथमेटिक मीन के लिए हमें सम करना है इसका, हमने 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस हमारे पास 45 है, और इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हमने काउंट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हैं, उसके साथ हमने हमारे पास डिवाइड होंगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 हैं। अब हम इसको डिवाइड इसको सॉल्व करते हैं। इनको हमने काउंट करना है। काउंट करेंगे हम इससे क्वेश्चन कैलकुलेटर के अंदर हम इसको काउंट कर लेते हैं। मैं इसको काउंट कर चुका हूँ कैलकुलेटर के अंदर। इसको 196/8 8 ओवर डिवाइड कर लेते हैं हम 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। 128 196 को हमने डिवाइड करना है कैलकुलेटर के अंदर। हमारे पास 8 और 8 को हमने उसके साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास, मैं इसको डिवाइड कर चुका हूँ क्योंकि हमारे पास, अब आप लोग देखेंगे डिवाइड करने से हमारे इस जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं इनमें से ही कोई हमारे पास आंसर आएगा। इनके करीब करीब ही हमारे पास आंसर होगा। तो मैं इसको डिवाइड कर चुका हूँ। इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 196/8 डिवाइडेड बाय ओवर 8। हम इसको 124.5। या आप लोग देख लें, आप लोगों के सामने इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें से हमारे पास आंसर आ चुका है 24 के करीब करीब और 29 के दरमियान हमारे पास आंसर आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 का सेकंड यूज की तरफ आ चुके हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड यूज में भी हमारे पास अरिथमेटिक मीन ही हमने फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है, ग्रुप डायरेक्ट मेथड का मैं आप लोगों को पहले भी फार्मूला रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहते हैं, मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास क्या अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं। क्या इसका मतलब है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं इनको हमने सबको सम करना है और डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनको काउंट करके इसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। +290 डिवाइडेड बाय, हमारे पास इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास है। तो हम इनको कैलकुलेटर के साथ इनको हम प्लस कर लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं, इसका आंसर मालूम करते हैं। तो मैं इसको काउंट कर चुका हूँ। अब हमारे पास ये क्या आया है, हमारे पास 2013 डिवाइडेड बाय 7। अब मैं क्या करता हूँ, 213 को डिवाइड करता हूँ 7 से। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर से, इनमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इसमें से कहीं पर इसके करीब करीब हमारे पास आंसर आएगा, या इनमें से कोई वैल्यू हमारे पास आंसर होगी। 290 हमारे पास आंसर आ चुका है। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट्स के आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए। किसी भी क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11 12 किसी भी क्लास के क्वेश्चन की आप लोगों को समझ ना रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करिए। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आप लोगों के लिए मौजूद है और आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो बनाकर मुहैया की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।